जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2025 फोटो अपलोड प्रॉब्लम के बारे में, जहां पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं, क्योंकि आपके सामने लास्ट डेट नज़दीक आते आते और बहुत सारा इशू आ रहा है पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करने में, जहां पर एक स्पेसिफिकेशन एरर आता है और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो है उसको अपलोड करने में अभी रिसेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने कल ही इसके बारे में वीडियो बनाई थी, बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट के सामने इशू आ रहा है। तो चलिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं और आपको अच्छे से बताता हूं कि कैसे आपको फोटो को बनाना है, ताकि आपके सामने कोई भी एरर ना आए। भले ही आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं, तब भी आप इस फोटो को बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। और अगर आपसे बन करके अपलोड नहीं हो रहा है, फिर भी एरर आ रहा है, तो आप मेरे द्वारा भी अपना फोटो साइन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है वो अपलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज देना होगा, ज़्यादा मैं आपसे फीस लूँगा नहीं, क्योंकि आप भी स्टूडेंट है और आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं, तो एक छोटा सा अमाउंट आपको देना होगा। पर पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से करना है। न हो रहा हो तो फिर तो वीडियो को लास्ट में देख करके आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे कांटेक्ट करना है और फिर आप मेरे द्वारा इसको करा सकते हैं। अब चलिए पहले ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से करना है। तो आपको ये तो पता ही है कि इस बार फोटो डॉक्यूमेंट का जो इन्होंने फॉर्मेट रखा है वो आपका जेपीजी का रखा है, और साथ ही साथ फाइल नेम में भी बहुत सारी भसड़ फैला रखी है। मैं इसको भसड़ ही बोलूँगा। पहले सिंपली आपसे फोटो साइन लिया जाता था और उसमें कोई फाइल नेम देने की कंडीशन नहीं होती थी, पर अभी फाइल नेम की कंडीशन है, फिर साइज़ की कंडीशन है, और फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो के ऊपर आपको नाम लिखना है, डेट लिखनी है। इस तरह के इशू आपके सामने आ रहे हैं। अब चलिए पहले मैं आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो का ही बताता हूँ। तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के डाउनलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटो फॉर्मेट ये ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक ब्लैंक आएगा। अब आप इसको सेव कर लीजिए, या फिर लॉन्ग प्रेस करने के बाद में अगर आपने इसको मोबाइल से ओपन किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे डाउनलोड हो जाए आप इसको सेव कर लीजिएगा। आपने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद में आपको यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में फोटो एडिट वेबसाइट लिंक मिलेगा। ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपको चूज इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपने फोटो फॉर्मेट डाउनलोड किया है पोस्ट कार्ड साइज का, ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में वो यहाँ पर आपका इस तरह से इसमें आ जाएगा। अब जो आपने अपना फोटो लेकर के रखा है, जो आपने फोटो अपना मोबाइल से क्लिक किया है, वो फोटो आपको लेना है। अब उसको आपको कितने साइज के अंदर बनाना है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो गाइज आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज रिसाइजर, और फिर जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद इस तरह से आएगी, और जो आपने अभी अपना फोटो लिया है अपने मोबाइल से, वो फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ एक रैंडम फोटो ऐसे ही, ताकि आपको समझा पाऊँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट में तो पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है फिर लोग एक्सपेक्ट रेशियो को अनटिक करना है। पिक के कलर में आपको यहाँ पर वाइट रखना है। उसके बाद में आप यहाँ पर कितना रखेंगे, आपको विड्थ रखना है 480, और फिर यहाँ पर आपको रखना है 672, ये आपको कर लेना है। इसके बाद में आप टारगेट फाइल साइज कितना रखना चाहते हैं, आप कम से कम यहाँ पर इसमें 180 के भी लिख दीजिए, और फिर आप यहाँ पर इसको रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपकी फाइल यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगी, और फिर आप डाउनलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई। अभी जो आपने पहले वाले टैब के अंदर आपका फोटो फॉर्मेट यहाँ पर ओपन करके रखा था, आप यहाँ पर आएंगे, और फिर गाइज आपको यहाँ पर एडवांस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, ओवरले इमेज के ऊपर क्लिक करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपने आपका फोटो एडजस्ट किया है वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन करना है। इसके बाद आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो फोटो है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको इस फोटो को इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, जैसे कि मैं आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। और ये एडजस्ट करने के बाद में नीचे की तरफ आपको खाली स्पेस देखने को मिल रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में आप यहाँ पर बेसिक वाले सेक्शन पर आइए, फिर ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो इसमें डेट ऑन फोटो है वो लिखनी है। तो आप यहाँ पर इसमें पहले तो नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह से जो भी आपका नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है, मैं डेमो के लिए अपना ही नाम लिख करके दिखा रहा हूँ, वो लिखेंगे। और उसके बाद में फिर एंटर मारने के बाद डीओपी लिखने के बाद, डीओपी का मतलब है डेट ऑन फोटो, और फिर किस डेट में आपने इस फोटो को एडिट किया है वो डेट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये डेट लिख रहा हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर इस डेट को लिखने के बाद इस तरह से कर देते हैं। ये अभी आप यहाँ पर कलर देख रहे हैं, तो आपको कलर में इसको ब्लैक कर लेना है।
आप यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर जो उसका साइज़ है वो ज़्यादा देख रहे हैं तो साइज़ आपको इस तरह से कम कर लेना है। अगर आप और भी कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और फिर आप इसको यहाँ से इस तरह से ले आएंगे और ये ले आने के बाद में आप यहाँ पर इसमें अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फ़ोटो आपका यहाँ पर बन जाएगा। फिर आप इसको सेव करेंगे। सेव के बाद में यहाँ पर सेव इमेज लोकल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल आपकी बन करके तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप देख लीजिए ये बन गई। अब आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पर आप फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं तो आपको इसका जो फॉर्मेट है या फिर कह लीजिए कि फाइल नेम है वो देना है। आपका नाम के शुरू के 2 वर्ड और उसके बाद में अंडरस्कोर और फिर पोस्ट कार्ड फोटो, ये आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो भी आपने फ़ोटो बनाया है, मैंने यहाँ पर ये पहले भी बनाया था फ़ोटो, में इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं इसको ये वाला नाम देता हूँ जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर कॉपी करके दिखाया। फिर मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप अपलोड ओरिजिनल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, मैंने आपके सामने करके दिखाया, कोई एरर नहीं आया। और मैं यहाँ पर अब इसको क्लिक है टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ कि आप इसको व्यू भी कर पा रहे हैं, कोई ब्लर वाली प्रॉब्लम भी नहीं आई है। इसी प्रकार से आप जो आपके बाकी के फ़ोटो है वो अपलोड कर लेंगे। बाकी में तो आपको कोई फ़ोटो एडिट करने की आवश्यकता है भी नहीं। बाकी में तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो का साइज़ 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए, जो आपको यहाँ पर लिमिट दी है। और जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आएंगे, सर्च करेंगे इमेज टू PDF और ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे। फिर सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपकी फाइल इमेज में है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में ओपन करना है। फिर आप यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF करेंगे, वो फाइल आपकी डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आप PDF में डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद में जो भी वो फाइल है उसका जो नाम यहाँ पर फाइल नेम में दिया है वही नाम आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसको ये नाम दे करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखे हैं, आपको मैं यहाँ पर एक बार व्यू करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर आपके जो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो है वो अपलोड कर दीजिएगा। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में आप करिएगा। और मैंने इसके लिए अलग से डिटेल्ड में और भी वीडियो बनाई है, पर अभी मेरे सामने मेनली इशू आ रहा था पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो का। तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट की तरफ से कोई इशू नहीं है, ये आपसे ही नहीं हो रहा है, आप ही सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैंने बता दिया कि कैसे करना है। अब अगर आप मेरे द्वारा इसको करना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि चलो मैं एक चार्ज दे करके आपसे ही करा लेता हूँ, तो आप कैसे कराएंगे? वैसे मैं करता नहीं हूँ, बट आपकी अर्जेंसी को देखते हुए ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमजद मलिक 00। आप मुझे फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद में मुझे मैसेज कीजिए कि सर हमें फ़ोटो या फिर जो भी आपका चीज़ है वो अपलोड कराना है नीट का। मैं समझ जाऊँगा और फिर आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको चार्ज बता दिया जाएगा। और फिर अगर आपको कराना होगा तो आप लॉगिन डिटेल शेयर कीजिएगा और मैं आपका फ़ोटो साइन अपलोड करके आपको बता दूंगा। तो बहुत ही सिंपल वे में आप मुझसे करा पाएंगे। और यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है इसकी, पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए। मैंने लाइव आपको करके दिखाया है, नहीं हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा पर, जो कि आपके सामने इंस्टाग्राम आईडी मैंने दी है। इसके लिए आपको छोटा सा चार्ज देना होगा, ज़्यादा बड़ा अमाउंट आपको नहीं देना है। सो ये थी पूरी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।